नमस्कार साथी। जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो है जैन साहित्य के बारे में देखा। सबसे पहले हमने सिद्ध साहित्य के बारे में, फिर जैन साहित्य के बारे में, और आज हम जो है नाथ साहित्य शुरू कर रहे हैं। हमने देखा था पहले जो क्रम है, सबसे पहले सिद्ध साहित्य, इसके बाद में जैन साहित्य, और इसी परंपरा में जो है आगे नाथ साहित्य, और इसके बाद में हम जो है रासो साहित्य पढ़ते हैं। इनका क्रम भी हमने देखा था, ऐसे ही है। इनका जो समय है वो 8वीं से 13वीं सदी तक है। इनका भी समय जो है 8वीं से 13वीं सदी है, लेकिन रखेंगे सेकंड नंबर पर ही हम इनको। इनका जो समय है 10वीं से 13वीं सदी, और रासो साहित्य का जो समय है वो है 10वीं से 14वीं सदी। ये जो है इनका क्रम है, हमने पहले भी देखा था, फिर से एक बार। अब जब नाथ साहित्य के जब हम समय की बात करते हैं तो इसका समय हो गया 10वीं से 13वीं सदी। क्षेत्र की बात करें तो जैसे हमने सिद्ध साहित्य के बारे में देखा था, इसका जो संबंध था वो पूर्वोत्तर भारत से था। जैन साहित्य का जो है प्रमुख जो केंद्र है वो था गुजरात का काठियावाड़। ऐसे ही जो नाथ साहित्य है वो राजपूताना और पंजाब में जो है पल्लवित हुआ। इसके भी या केंद्र की बात करें या प्रमुख रूप से जब नाथों का जो जमावड़ा हम देखते हैं वो हमें जो है जोधपुर में देखने को मिलता है। राजस्थान का जो जोधपुर है वो कह सकते हैं कि नाथों का जमावड़ा, एक तरीके से हम कह सकते हैं केंद्र है। जब हम जो है इनके समय की बात करते हैं तो जो इनका समय है हमने देखा 10वीं सदी से शुरू हो रहा है। जो अभिनव गुप्त है, संस्कृत के आचार्य अभिनव गुप्त, इनकी रचना है तंत्रालोक। हम जो है जानते हैं कि जो अभिनव गुप्त है ना, वो अभिव्यक्तिवाद के जो है, यानी कि रस की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। रस की जो इसके जो पहले के जो आचार्य थे, इनकी बातों का विरोध किया उन्होंने कि जो है रस की उत्पत्ति नहीं होती, जिस सिद्धांत को जो है भट्टलोलट ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में शंकुक ने दिया अनुमिति सिद्धांत, और भट्टनायक का भुक्तिवाद। तो ये कहते हैं रस की जो है न तो जो है उत्पत्ति होती है, न ही जो है उसका अनुमान होता है, न ही जो है रस अनुमान पर आधारित है, नहीं जो है रस की हम भुक्ति करते हैं। तो क्या होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब हम रस संप्रदाय पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो अभिनव गुप्त की जो तंत्रालोक है ये लगभग जो है 11वीं सदी में जो है रचित है, और इसमें जो है मच्छिंद्र विभू का जो है नाम देखने को मिलता है। मच्छिंद्र विभू यानी कि मत्स्येंद्र नाथ, और इनका जो समय है वो 10वीं सदी माना गया है। तो हम सभी जानते हैं गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो मत्स्येंद्र नाथ हैं। इसी वजह से जो है इन दोनों का जो समय है लगभग जो है 10वीं सदी माना जाता है। जब हम नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करते हैं
तो इसके प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। जो कहीं कहीं जो है मत्स्येंद्र नाथ भी जो है लिखा मिलता है, जो बिल्कुल जो है मान्य नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है नाथ संप्रदाय के जो है घोषित रूप से जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? गोरखनाथ। जब हम मत्स्येंद्र नाथ की बात करते हैं, सिद्धों एवं नाथों के मध्य स्थित कवि, या कह सकते हैं संधि रेखा पर स्थित कवि, तब हम नाम किसका लेंगे? मत्स्येंद्र नाथ का। लेकिन जब प्रवर्तक की बात होगी तो वो कौन होगा? गोरखनाथ। जब गोरखनाथ के समय की हम बात देखते हैं तो गोरखनाथ का जो समय है वो सर्वमान्य रूप से जो है 10वीं सदी है। यानी कि हम जो है नाथ संप्रदाय का जो समय है 10वीं सदी से मान रहे हैं। अगर जो उसका प्रवर्तक हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो भी 10वीं सदी का होगा, तभी तो जो है नाथ संप्रदाय की जो शुरुआत है वो 10वीं सदी से हो रही है। तो कोई भी एक चीज हम ध्यान रख सकते हैं कि जो है नाथ संप्रदाय जो है शुरुआत कब हो रहा है? 10वीं सदी से। तो जो है ये भी जो है हम आसानी से जो है कर लेंगे कि जो गोरखनाथ का समय है वो भी जो उसका प्रवर्तक है तो उसका समय भी कहीं ना कहीं जो है 10वीं सदी रहेगा। जैसे हम जो है सिद्ध साहित्य के अंदर देखते हैं कि जो है सरहपा जो है उसका समय क्या है? 8वीं सदी है। तो ऐसे ही जो है 769 ईस्वी यानी कि 8वीं सदी हो गया। और ऐसे ही जो है हम आगे चल करके देखते हैं जो शंभु है उसका समय भी 8वीं सदी है। तो हम देख सकते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है उसकी जो शुरुआत है 8वीं सदी से हो रही है, और जो सरफा का जो समय है वो 8वीं सदी है। ऐसे ही हमने जो है जैन साहित्य के अंदर देखा उसकी शुरुआत भी 8वीं सदी हो रही है। तो उसके जो कवि हैं प्रमुख जो है स्वयंभू, जो उसकी शुरुआत कर रहे हैं जैन साहित्य में बड़ा नाम है, तो उसका समय भी 8वीं सदी है। तो ये जो है आपस में कहीं ना कहीं जो है चीजें जुड़ती हैं। कोई भी जो संप्रदाय है उसका जो प्रथम जब हम कवि देखते हैं तो उसका समय और उस जो भी उस कालखंड की जो शुरुआत का जो समय है वो कहीं ना कहीं मेल खाता है। तो इसी प्रकार से हम दोनों को अलग अलग रखने की याद जो है अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम जो है याद कर लेते हैं कि गोरखनाथ का जो समय है 10वीं सदी है, प्रवर्तक है, तो अपने आप से जो नाथ साहित्य का जो समय है वो भी जो है 10वीं सदी हो जाता है। लेकिन जो है राहुल सांकृत्यायन ने जो है इनका जो समय है 9वीं 10वीं सदी माना है। पीतांबर दत्त बर्थवाल, इनका समय जो है 11वीं सदी माना है। हजारी प्रसाद ने इनका समय जो है 11वीं 12वीं सदी माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इनका जो समय है वो 12वीं 13वीं सदी माना है। जब जो है हम राहुल सांकृत्यायन की बात करेंगे तो कौन सा समय माना है? युग में देंगे तो 9वीं 10वीं सदी, एक में पूछ रहे हैं तो हम कर देंगे 10वीं सदी। ऐसे ही जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने जो है 11वीं सदी, हजारी प्रसाद ने जो है 12वीं सदी, और शुक्ल जी ने जो है 13वीं सदी। अगर ये ग्रुप में देते हैं तो ऐसे ही। तो सर्वमान्य रूप से हम जो है खास करके ध्यान रखेंगे कि जो इनका जो समय है वो क्या है? 10वीं सदी है। अब जो है हम सिद्ध और नाथ, ऐसे कवि जो सिद्ध और नाथ दोनों में जो है गिने जाते हैं, जो सिद्ध भी हैं और नाथ भी हैं,
गोरक्षपा, जलंधरपा, चरपटिया, और नागार्जुन। ये जो चार नाम है, गोरखनाथ, और ये जो है सिद्धों में भी इनका नाम मिलता है, गोरक्षपा, जलंधरपा, जलंधरनाथ, चरपटनाथ और नागार्जुन। ये जो चारों नाम है, इनका जो नाम है सिद्धों में भी जो है गिना जाता है और नाथों में भी। तो पूछा गया है सवाल कि ऐसे कौन कौन से नाथ हैं जिनको जो है सिद्धों में भी जो है हम अध्ययन करते हैं या गिना जाता है। तो गोरक्षपा, जलंधरपा, चरपटिया और नागार्जुन। एक इनमें से अलग दे करके पूछ लेगा कि जो है कौन सा जो है जो नाथ है वो सिद्धों में नहीं गिना जाता है, तो आपको 3 ये दे देगा और एक जो है बेमेल दे देगा, जैसे भीमनाथ दे देगा। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो 9 नाथ गिनाए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 9 नाथों के नाम गिनाए हैं वो देख लेते हैं एक बार। गोरखनाथ, जलंधरनाथ, जड़ भरत, चरपटनाथ, मलियार्जुन, नागार्जुन, भीमनाथ, सत्यनाथ और हरिश्चंद्र। तो ये जो 9 नाम है ये शुक्ल जी ने गिनाए। ठीक है, इसी तरीके से इनका क्रम भी रखा है, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, जड़ भरत, चरपटनाथ, मलियार्जुन, नागार्जुन, भीमनाथ, सत्यनाथ और हरिश्चंद्र। तो इसका क्रम ऐसे कर लेंगे, गोरख, जल, जड़, चरपट, मल, नागार्जुन, भीम और सत्य और हरिश्चंद्र। तो इनका जो क्रम है थोड़ा सा ध्यान देंगे। पूछ सकते हैं शुक्ल जी ने जो है 9 नाथों में किसे नहीं गिनाया। ठीक है, एक जो राम कुमार वर्मा जी हैं, इन्होंने जो है इन्होंने चौरंगी नाथ का नाम गिनाया है। इन्होंने लिखा है कि ये जो चौरंगी नाथ है ये पूर्ण भगत के नाम से जो है प्रसिद्ध थे। भक्त जो है यहाँ पर अब भ्रंश में कह कर गए हो जाते हैं, पूर्ण भगत के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये थोड़ा सा अलग से ध्यान रखेंगे कि जो है कौन जो है पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, चौरंगी नाथ। हमने जो है पीछे देखा था कि जो बौद्ध धर्म है उसकी 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। जिसमें हीनयान का जो है हिंदी साहित्य से कोई संबंध नहीं, हम इसका जो है कहीं पर अध्ययन नहीं करते हैं। लेकिन जो महायान जो शाखा है ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती है, और महायान से जो है मंत्रियान हमने देखा था, और मंत्रियान से यही जो साधना है वज्रयान, फिर ये जो कठोर जो साधना होगी थी इसको जो है सहजयान में बदला गया। सहजयान साधना
के बाद जो है नाथों का उदय होता है, और नाथों से आगे जो इसी की जो जो परंपरा है आगे बढ़ते हैं संत। तो जो महायान जो शाखा है, इसी से जो है निष्कासित होता है मंत्रयान, यानी कि मंत्रों का इसमें बहुत ज्यादा वर्चस्व था, हमने पीछे देखा था। और ये मंत्र और जो तांत्रिक साधना है ये बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा वज्रयान। इस कठोर साधना से जो है आम जो जनता है वो भयभीत हो गई थी बहुत ज्यादा। तो इसको जो है सहज, यानी इसकी जो कठोर साधना है इसको जो है कुछ सुधार करके इसको जो है सहज रूप में प्रस्तुत किया गया। इस सहजयान साधना के प्रवर्तक हमने देखा था पहले जो है सरहपा थे, जो सिद्ध सरहपा है। इनकी जो है प्रति इस सहजयान जो साधना है इसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो है नाथों का उदय होता है। नाथों की जो है हठयोग जो साधना पद्धति है, षटचक्र जो साधना पद्धति है, वो कहीं ना कहीं जो है ये सहजयान साधना जो है इसी की जो है प्रतिक्रिया में जो है यहाँ पर नाथों का उदय होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमने पीछे देखा था कि जो वज्रयानी है यही सिद्ध है। तो ये जो सिद्ध संप्रदाय है, इन पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव हमें जो है देखने को मिलता है। लेकिन जो नाथ संप्रदाय है या नाथों पर हम कह सकते हैं कि इन पर जो है शैव संप्रदाय का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि नाथ जो है कहीं ना कहीं जो है अपना जो आदिनाथ है उस शिव को मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो है नाथों पर जो है शैव धर्म का हमें प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सिद्धों पर बौद्ध धर्म का। ये यहाँ पर अंतर है, भले ही जो है ये यही जो है परंपरा आगे बढ़ रही है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा ही जो है आगे बढ़ रही है, इसी से कहीं ना कहीं जो है नाथों का भी उदय होता है। लेकिन नाथ जो है कहीं ना कहीं जो है शैव संप्रदाय या शैव धर्म से प्रभावित है। ये अपना जो आदि नाथ है शिव को मानते हैं। हमने जो है पीछे देखा था कि जो नाथ है नौ, इनमें जो नागार्जुन है ये क्या है, शून्य वाद के प्रवर्तक है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे नागार्जुन जी के बारे में, ठीक है। ज्यादा कुछ जो है और कुछ इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इतना जो है जरूर ध्यान रखना है कि ये क्या है, शून्यवाद के जो है प्रवर्तक है। तो ये नागार्जुन जी जो है शून्यवाद के प्रवर्तक है और रसायन शास्त्र के ज्ञाता है, या कह सकते हैं रसायनी है या रसायन शास्त्र के ज्ञाता भी ये है। जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य की जो है विशेषताएं हम देख लेते हैं। कि इन्होंने अपना हमारे जो समाज को जो है क्या प्रदान किया। हठ योग की कठोर साधना, हठ योग की कृच्छ यानी कि कठोर साधना इन्होंने प्रदान की। हम अभी देखेंगे कि इनकी जो षटचक्र साधना है ना, वो किस प्रकार से जो है कार्य कर। शिव शक्ति की यहाँ पर उपासना देखने को मिलती है। यानी कि हमने देखा था कि जो सिद्ध है उन पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव है, लेकिन जो नाथ है ये अपना जो आदि प्रवर्तक है वो शिव को मानते हैं। आदिनाथ कौन है, शिव। तो कहीं ना कहीं जो है शैव धर्म से प्रभावित है। अलख निरंजन, अलख निरंजन का नारा दिया गोरखनाथ ने।
पिंड में ही ब्रह्मांड है। अवधारणा इन्होंने दी, इन्होंने इनकी जो है पंक्ति मिलती है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड। ये कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, अद्वैत का मतलब अ मतलब कि नहीं है, अ मतलब कि नहीं है, द्वैत यानी कि दो। कौन? जो आत्मा और जो परमात्मा है, ये दो अलग अलग नहीं है, दो क्या है, एक ही है। कि जो है, जो पिंड है, ये ब्रह्मांड का ही अंश है। तो इस अवधारणा को लेकर के यार ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। कि पिंड से ही जो है ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पिंड है वो ब्रह्मांड का ही अंश है। पिंड यानी कि शरीर। जो शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद दिया है, अद्वैत जो आगे जब हम जो भक्ति काल के अंदर ये जो अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, जब इनके बारे में हम और भी विस्तार से देखेंगे। ईश्वर की निश्चित अवधारणा यहां पर देखने को मिलता है। हमने पीछे देखा था कि जो सिद्ध है वो जो है ईश्वर में जो है कोई विश्वास नहीं करते, वो अईश्वरवादी है, निरीश्वरवादी है। हमने देखा था, यहीं पर लिख देता हूं, कि जो सिद्ध है वो निरीश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर वगैरह में उनका कोई विश्वास नहीं है। लेकिन ये जो है ईश्वर की जो है निश्चित अवधारणा लेकर के आते हैं। कैसे? जो षटचक्र साधना है उसके द्वारा जो है ये अपनी जो है जो ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसकी जो है प्राप्ति के लिए जो है ये अपनी जो षटचक्र साधना है वो अपनाते हैं, उसको करने पर जो है बल देते हैं। इसमें जो है निवृत्ति मार्गी की जो है, ये क्या है, निवृत्ति मार्गी। हमने जो है जब सिद्ध साहित्य देखा था तब हमने देखा था कि प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, निवृत्ति मार्ग क्या होता है। तब वहां पर हमने देखा था कि जो सिद्ध साहित्य है वो जो है राग में विराग की अवधारणा, यानी कि प्रवृत्ति मार्ग भी है और निवृत्ति मार्ग भी, दोनों है। लेकिन ये केवल जो है निवृत्ति मार्ग है। क्यों है? इन्होंने जो है जो गृहस्थ है इसको भी जो है अपनी जो है साधना पत्ति में स्थान नहीं दिया, और जो नारी है उसको भी। इसीलिए तो जो है आचार्य प्रसाद जी ने कहा है कि जो है इनका जो साहित्य है वो शुष्क और नीरस है। तो इन्होंने जो है जो सिद्ध है ना, इन्होंने तो गृहस्थ को जो है स्थान नहीं दिया था, लेकिन नारी को अपनी साधना पत्ति में स्थान दिया था। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि न तो गृहस्थों को जो है अपनी साधना पत्ति में स्थान देते हैं, न ही नारी को। इसलिए क्या है, निवृत्ति मार्ग। केवल विराग विराग देखने को मिलता है, यहाँ पर विराग का जो है कोई अंश नहीं है। निवृत्ति मार्ग यानी कि विराग, केवल विराग विराग जो है वैराग्य जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। के प्रति तीव्र आस्था। हमने जो है पीछे देखा था कि जो है गुरु के प्रति आस्था जो है सिद्ध साहित्य में भी जो है देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर जो है गुरु के प्रति तीव्र आस्था यहां पर जो है देखने को मिलती है। जाति पाति वर्ग वर्ण भेद की निंदा जो है हमें सिद्ध साहित्य में भी देखने को मिलती है। ये यहाँ पर और ज्यादा तीव्र हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से जो है गुरु के प्रति आस्था और ज्यादा तीव्र यहाँ पर देखने को मिलती है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है जाति पाति वर्ग
वर्ग वर्ग और जो है वर्ण भेद की जो है यहाँ पर निंदा देखने को मिलती है। ये यहाँ पर जो है हमने पीछे देखा था सिद्ध साहित्य में भी ऐसी मिलती है, नाथ साहित्य में भी और आगे संत साहित्य में भी जो है गुरु के प्रति तीव्र आस्था देखने को मिलती है। जाति पाति वर्ग वर्ण भेद, ठीक है, ब्राह्मण पुरोहितवाद, इन सबके प्रति यहाँ पर जो है अगला जो बिंदु हम करके लिख लेंगे 9 नंबर, रूढ़ियों बाह्य आडंबरों यानी कि दिखावा एवं पुरोहितवाद या ब्राह्मणवाद विरोध देखने को मिलता है यहाँ पर, या तीव्र विरोध कह सकते हैं। सादगीपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति यानी कि सादगीपूर्ण जो है जीवन जीने पर ये बल देते हैं। शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति या उनका उत्थान, उनके उत्थान पर जो है ये बल देते हैं या उनके प्रति जो है सहानुभूति जो है देखने को मिलती है। अखंड ब्रह्मचर्य यानी कि हम पहले ही जो है बात कर चुके हैं कि जो है सिद्धों की जो है गुह्य जो साधना है, ठीक है, जो महासुखवाद है जिसमें जो है नारी से जो संसर्ग है उसी के कहीं ना कहीं जो है विरोध में आ रहा है। तो अखंड ब्रह्मचर्य यानी कि कहीं भी जो है यहाँ पर जो है नारी को स्थान नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट हम करके लिख लेंगे कि नारी विरोध यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। और जो है योग साधना या षट चक्र साधना, ठीक है, वो यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। सत्य के प्रति निष्ठावान तो ये हमने जो है नाथ साहित्य की जो विशेषताएं थी वो हमने यहां तक जो है देखी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नाथ साहित्य में जो है षट चक्र जो साधन है उसके बारे में जानेंगे और जो प्रमुख जो कवि हैं मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।